कि हमारे साथ इस वक्त दो एक्सपर्ट्स हैं जो आईटी एक्सपर्ट हैं, प्रशांत मलिक और जितेंद्र जैन और परंजय गुहा ठाकुरता। मैं पहले परंजय गुहा ठाकुरता के पास आता हूं। परंजय सर, आपका भी नाम आ रहा है। क्या आपके फोन को भी हैक करने की कोशिश की गई? क्या आपके पास इस तरह की कोई जानकारी कहीं से आई है? मुझे जानकारी नहीं थे। कुछ महीना पहले, लगभग 3 महीना पहले, 2.5-3 महीना पहले मेरे पास एक फॉरबिडन स्टोरीज करके पेरिस का एक संस्था, उनका एक प्रतिनिधि हमारे साथ संपर्क किया और उन्होंने हमें सूचना दिया कि वो संदेह कर रहे हैं कि हमारे जो मोबाइल इंस्ट्रूमेंट है, हमारे जो दूरभाष यंत्र है, ये कॉम्प्रोमाइज हो गया, यानी कि किसी ने इसके टैप करने के लिए कोशिश किया। तो फिर हमें बोला आपका अनुमति मिलेगा कि आपका मोबाइल को मैं एक फोरेंसिक एनालिसिस करूं। तो मैंने बोला ये फोरेंसिक एनालिसिस का मतलब क्या है? तो बोला फोरेंसिक एनालिसिस है कि आपका फोन के अंदर हम जो भी आपका डेटा है हम ले लेंगे अपने पास और इसका हम विश्लेषण करेंगे, एनालाइज करेंगे, फिर आपको हम बताएंगे कि हमारा फोन कुछ किसी ने स्पाई किया कि नहीं, कि कोई जासूसी किया कि नहीं। तो मैंने उनसे सवाल उठाया कि हमें कैसा मालूम है कि आप हमारे फोन के अंदर जो भी सूचना है, मैं किसको मैसेज भेजा, किसको टेलीफोन किया, इसका आप दुरुपयोग नहीं करेंगे। वो हमें आश्वासन दिया कि आप एकदम बिल्कुल चिंता मत कीजिए। तो एक व्यक्ति हमारे साथ बात किया, उसके बाद एक और व्यक्ति बात किया, फिर तीसरी एक व्यक्ति बात किया। तो ठीक है, मैंने बोला अगर हमारे फोन किसी ने जासूसी किया, भारत सरकार का कोई संस्था ने हमारे फोन के अंदर क्या है मालूम है, तो ठीक है, मैं एक और संस्था को दे रहा हूं। तो उन्होंने हमारा फोन लेके इसके अंदर जितने सारे डेटा है वो अपनी एक क्लाउड में डाल दिया और फिर हमें बताया कि आप कुछ दिन के लिए इंतजार कीजिए, लगभग हमें 1 महीना लग जाएगा, 1-1.5 महीना लग जाएगा ये पूरा एनालिसिस के लिए, फोरेंसिक एनालिसिस, इसका विश्लेषण करने के बाद उसके बाद आपके साथ हम संपर्क करेंगे। तो लगभग 1 महीना के बाद एक भाई साहब ने हमारे साथ संपर्क किया और बोला कि हमारे पास सूचना मिला कि इस समय 2018 में अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इस 4 महीना में आपका 3 या 2 या 3 या 4 महीना में आपका फोन किसी ने कोशिश किया इसके अंदर घुस के आप किससे बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कौन सा व्यक्ति से बात करें, ये हमें मालूम नहीं है, मगर वो कोशिश किया। मैंने बोला कौन सा संस्था ये सब किया? तो उन्होंने बोला कि हमें मालूम नहीं है कौन सा संस्था किया, मगर ये हमें मालूम नहीं है किसी ने कोशिश किया। तो हमें पूछा गया कि आप कौन सा स्टोरी कर रहे थे उस वक्त? तो मैंने कहा कि एक भाई साहब है, अभी वो गुजर गए हैं, जो एक समय भारतवर्ष के सबसे अमीर व्यक्ति में एक थे। उनका अपना संपत्ति एक टैक्स हेवन से दूसरा टैक्स हेवन, तीसरी टैक्स हेवन, चौथा टैक्स हेवन में कैसे गया, इसके ऊपर हमारे पास सूचना आया था। तो वो लेख भी छप गया, पब्लिश भी हो गया। मैंने बोला उस वक्त हम एक और किताब के ऊपर हम काम चल रहे थे। भारतवर्ष में फेसबुक और व्हाट्सएप कैसे दुरुपयोग हो रहे हैं, कैसे लोग इसका एक तरह से हथियार बना दिया है, प्रोपेगेंडा चल रहा है। ये किताब अप्रैल 2019 में प्रकाश किया गया। मैं खुद प्रकाशक हूं, मैं खुद को ऑथर हूं, सह लेखक। तो इस समय हम ये स्टोरीज कर रहे थे, इतना ही मुझे हमें मालूम है, इससे ज्यादा हमें कुछ भी मालूम नहीं है। लेकिन कौन किया जी, हाँ। लेकिन इसको आप कैसे देखते हैं? अगर की गई जासूसी नजर रखी गई तो क्यों ऐसा किया गया? देखिए, ये अत्यंत दुर्भाग्य बात है। भारतवर्ष का कानून कहते हैं किसी व्यक्ति का अगर फोन आप टैप करेंगे, आपको याद है राडिया कॉन्वर्सेशन लेके कितना बड़े बहस हुई थी, कितना विवादित विषय हुई थी। भारतीय गृह मंत्रालय के होम सेक्रेटरी, जो होम सेक्रेटरी है, सचिव, उनका अनुमति लेके आप किसी व्यक्ति का फोन टैप कर सकते हैं।
तो आप समझते हैं मैं जी कहीं कुछ खराब काम कर रहा हूं, कहीं मैं कोई मैं अपराधी हूं या आम अपराधी हो सकता हूं, तो हमारे फोन आप टैप कीजिए। ये एक बड़ा मुद्दा था परंजोआ सर। यहाँ पे रोकेंगे आपको, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं। ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं, फिर इसी सवाल पर आपके पास लौटेंगे और विस्तार से इस पर और हमारे चर्चा साथ खास मेहमान प्रशांत माली भी हैं, जितेंद्र जैन भी हैं इस पूरी चर्चा में, और राशिद किदवई भी कुछ देर में हमारे साथ होंगे। जल्दी लौटते हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से एक इजरायली सॉफ्टवेयर स्पाईवेयर के जरिए जो है कुछ पत्रकारों की भारत में हैकिंग हुई, उनके फ़ोन की एक तरह से उनके फ़ोन के अंदर झांकने की कोशिश की गई। और ये सॉफ्टवेयर बताया जा रहा है इजरायली कंपनी एनएसओ का है, पेगासस स्पाईवेयर है ये, और इससे 40 से अधिक भारतीय पत्रकारों की 2017 से 2019 के बीच में फ़ोन की जानकारियों तक पहुंच बनाने की कोशिश की गई। और इनमें कई जाने माने पत्रकार हैं। द वायर, जिसने भारत में ये खबर ब्रेक की है कुछ विदेशी अखबारों के साथ, उसके 2 संस्थापक संपादक हैं, एम.के. वेणु और सिद्धार्थ वरदराजन। इसके अलावा भी कई सारे पत्रकारों के नाम हैं, इसमें रोहिणी सिंह के नाम हैं, सुशांत सिंह हैं, शिशिर गुप्ता हैं, जिन पत्रकारों के एक तरह से कामकाज को जानने समझने की कोशिश की गई। हमारे साथ कई खास मेहमान इस वक्त हैं। प्रशांत माली हैं, साइबर सिक्योरिटी लॉयर हैं। राशिद किदवई हमारे साथ कुछ देर में होंगे। जितेंद्र जैन है, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, और परंजॉय गुहा ठाकुरता हमारे साथ हैं। प्रशांत जी, ये जो दूसरी बार ये मामला सामने आ रहा है पेगासस स्पाईवेयर के इस्तेमाल का, पिछली बार जब ये मामला सामने आया था तो अधिकतर लोग जो उस समय थे वो भीमा कोरेगांव केस से जुड़े थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे, मानवाधिकार कार्यकर्ता थे या लेखक वगैरह थे। इस बार अब 40 से ज़्यादा पत्रकारों के नाम सामने आ रहे हैं कि इनके फ़ोनों में झांकने की कोशिश की गई है इस स्पाईवेयर के जरिए। तो ये काम किसका हो सकता है? क्योंकि ये जो कंपनी है वो ये कहती है कि वो अपने स्पाईवेयर को या अपने सॉफ्टवेयर को सिर्फ सरकारों को देती है ताकि वो अपराध और आतंकवाद पर निगाह रख सकें। ये जो कंपनी है पेगासस, ये अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में ये कहती है कि ये सिर्फ वेटेड गवर्नमेंट्स को बेचती है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को नहीं बेचती। तो वेटेड गवर्नमेंट्स मतलब जिन पे ये ट्रस्ट करती है, जो शायद ये इन्हें कहते हो कि हम इसे नेफेरियस यूसेज के लिए यूज नहीं करेंगे, ऐसा वो जो ऑर्गेनाइजेशन है जो इनसे खरीदते हैं वो इन्हें शायद दावा करती हो। लेकिन ये हुआ पब्लिक फेस। एक्चुअल में किसको बेचा है और किसने उसको ऑपरेट किया है, ये देखना इसमें जरूरी है। तो क्या ये आप सिर्फ दिल्ली की सरकार या दिल्ली की सरकार में रहने वाले ऑर्गेनाइजेशंस पे उंगली दिखा सकते हैं? तो अभी हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसने ये खरीदा है वो हमें ढूंढना पड़ेगा कि किस मोटिवेशन से ये किया जा रहा था और इतने सारे लोगों के पे क्यों किया जा रहा था। पेगासस सॉफ्टवेयर जो है वो जो उसका दायरा था वो तब था जब एंड्रॉइड के और कुछ iOS ऑपरेटिंग सिस्टम्स यूज होते थे जी। आज उसका दायरा है, आज भी हो रहा है कि नहीं, ये भी एक अलग चर्चे का विषय है। लेकिन ये मैं लॉ के हिसाब से जरूर कह सकता हूं कि अनऑथराइज्ड एक्सेस, मतलब जिस किसी पत्रकार के मोबाइल में ये पेगासस सॉफ्टवेयर डाला गया है, जिस किसी एजेंसी ने, वो है अनऑथराइज्ड एक्सेस। और वो सेक्शन 43 है, रीड विद सेक्शन 66 ऑफ द आईटी एक्ट 2000 के तहत एक गुनाह है, एक क्राइम है, जो ये सारे ही पत्रकार जो हमारे पत्रकार हैं उनके साथ ये हुआ। लेकिन यहीं से जितेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगा मैं। ये जो सॉफ्टवेयर है, इसको लेकर इतनी सारी बातें अब सुनी हमने, क्या हैक करना फोन को इतना आसान है? जिस तरीके से ये फोन में दाखिल होता है और ये बताया जा रहा है कि आपको पता भी नहीं चलेगा, ये अपने सबूत भी मिटा देता है, कॉल रिकॉर्ड्स भी वहां से गायब हो जाते हैं। तो ये अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है कि आपके फोन में ऐसा कोई वायरस है, ऐसा कोई सॉफ्टवेयर है, या आपके फोन को जो है स्पाई किया जा रहा है। ये कैसे काम कर रहा है आज के जमाने में, या 2021 में भी इसका जो इस्तेमाल है वो मुमकिन है? देखिए, जो किसी भी फोन को इन्फेक्ट करने के लिए मैथड भी होता है कि आप किसी के मोबाइल में इंस्टॉल, चाहे आप उसको क्लिक करें इंस्टॉल करने के में जबरदस्ती डाल, मैलवेयर कैंपेन चलता रहे। हमने देखा रैकेट पकड़े साइबर क्रिमिनल करने के लिए।
तो ये जितेंद्र जी, होता रहा है। आपकी आवाज में थोड़ी सी समस्या है, उसको हम सही करने की कोशिश करेंगे। प्रशांत जी, यही सवाल आपसे मैं पूछना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के जहन में सवाल आ रहा होगा कि ये सॉफ्टवेयर इतनी आसानी से कैसे फोन में जा रहा है, और आप पता कैसे लगाएंगे फिर अगर इतना ही है कि आपको अंदाजा नहीं हो, कॉल रिकॉर्ड्स भी वहां से गायब हो जाए, कॉल आया और उससे आपका फोन हैक हो जाए। ये इसका जो मोडस ऑपरेंडी था इस पेगासस सॉफ्टवेयर का, वो यही था कि आपको एक मिस कॉल आ जाए या वीडियो मिस कॉल आ जाए या आपको एक एसएमएस भेजा जाएगा जिसमें एक लिंक होगा, उस लिंक पे आप क्लिक करते ही आपका मोबाइल कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। इतना कॉम्प्रोमाइज कि आपके व्हाट्सएप चैट्स भी वो पढ़ सकता है, आपके जितना भी मोबाइल है आपका वो उसका गुलाम बन जाता है सामने वाले का, जो उसको हैक करने की कोशिश कर रहा है। तो इतना सारा ये है क्योंकि तभी कुछ एप्स जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम थे, मोबाइल ऑपरेटिंग, उसमें कुछ वल्नरेबिलिटी, लेकिन आप अगर iOS एप्पल की जो न्यूज देखेंगे तो उन्होंने तभी इसे पैच कर दिया था। लेकिन हर बार एक नई वल्नरेबिलिटी आती है और ये जो इजरायली कंपनियां होती हैं वो इन वल्नरेबिलिटीज को एक्सप्लॉइट करके ही सरकारों को बेचती हैं ऐसे सॉफ्टवेयर, और इसीलिए तगड़ा पैसा उनसे लेती है। तो आप और मैं अगर हम ये मोबाइल फोन यूज करते हैं तो हमको तब तक नहीं मालूम पड़ेगा जब तक कि ऐसी न्यूज बाहर नहीं आ जाती कि ऐसी वल्नरेबिलिटी मैं जो यूज कर रहा था उस मोबाइल हैंडसेट में भी थी। ये पता करने को ही हमें काफी समय लग जाता है, तब तक हमारा काफी सारा डेटा हैक हो जाता है और हमारी जो गोपनीयता है, हमारी निजता है, प्राइवेसी है, वो पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। और यहाँ पर प्रशांत जी, हम व्हाट्सएप की भी बात कर रहे हैं। व्हाट्सएप तो खुद ही अपनी जो सर्विसेज हैं उस पर इंक्रिप्शन की बात करता है। आपकी चैट जो है वो कोई नहीं देख सकता, आपकी फोन कॉल्स कोई नहीं सुन सकता। वहां पर अगर ये एक्सेस हो जा रही है तो फिर कैसे आप इसको बताएंगे? डेफिनेटली ये जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें यही थी कि वो व्हाट्सएप के इंक्रिप्शन के बावजूद व्हाट्सएप के अंदर की जो वल्नरेबिलिटी थी उसको एक्सप्लॉइट करके आपका और जो सामने वाले जिसके साथ आप चैट कर रहे हैं वो खोल के बता रहे थे। मतलब सोचिए कि एक सॉफ्टवेयर, और ये मुमकिन है कि इन्होंने व्हाट्सएप के साथ में हाथ मिलाया हो, क्या व्हाट्सएप के साथ में कुछ बैक चैनलिंग करके इनका रेवेन्यू शेयरिंग हुआ हो, तभी ये कर रहे थे सारी सरकारों से। व्हाट्सएप को भी अच्छी दायरे में नहीं रखना, कोई बड़ा ट्रैक प्राइवेसी आपकी मेरी भी प्रोडक्टिव, लेकिन ये मानना चाहिए आगे चल के कॉन्शियस रहना चाहिए। एक लाइफ में रहते हैं, सारे सॉफ्टवेयर वो कहीं ना कहीं हो सकते, हैक हो सकता है। हमारा प्रशांत जी, आपकी आवाज हम ठीक से नहीं सुन पा रहे हैं, इसमें भी बीच में दिक्कत आ रही है। हम उसे भी ठीक करने की कोशिश करते हैं। मैं परंजय गुहा ठाकुरता के पास भी चलूंगा, उससे पहले हमारे साथ नीता हैं। नीता, ये जो खबर आई है सामने, क्या सरकार का इससे कोई लेना देना है? क्योंकि पेगासस सॉफ्टवेयर जो एनएसओ कंपनी है उसने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है कि भारत सरकार उसकी ग्राहक है, और भारत सरकार ने अभी तक खंडन नहीं किया है कि उसके पास पेगासस सॉफ्टवेयर है या नहीं उसकी किसी एजेंसी के पास। तो सरकारी हलकों से किस तरह की प्रतिक्रिया इस पर मिल सकती है या मिल रही है? बिल्कुल, सरकार की तरफ से एक लंबा चौड़ा जो एक है स्टेटमेंट भी आया है सुशील, जिसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि पहले भी इस तरह के जो क्लेम्स हैं पेगासस इस्तेमाल करने के व्हाट्सएप जो है वो कर चुका है। ये जो रिपोर्ट्स हैं ये फैक्चुअली सही नहीं है, कैटेगोरिकली उन्हें डिनाइड बाय ऑल पार्टीज इंक्लूडिंग व्हाट्सएप इन इंडियन सुप्रीम कोर्ट। ये सरकार का बयान है जो सरकार की तरफ से आया है। उन्होंने ये भी बोला है कि जो ये न्यूज रिपोर्ट है ये एक फिशिंग एक्सपीडिशन की तरह है, बेस्ड ऑन कंजेक्चर्स एंड एग्जैजरेशंस टू मलाइन द इंडियन डेमोक्रेसी एंड इंस्टीट्यूशंस। साथ में ये भी बोला गया है कि भारत में जो भी केस ऑफ इंटरसेप्शन है, मॉनिटरिंग है, डिक्रिप्शन है, वो अप्रूव किया जाता है एक प्रॉपर अथॉरिटी द्वारा, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा, यूनियन होम सेक्रेटरी द्वारा जो पावर्स हैं वो अवेलेबल करवाई गई हैं। उन्होंने रूल्स साइट किए हैं, साथ में किस तरह से एक ओवरसाइट मैकेनिज्म है जो भारत सरकार की जो एजेंसीज हैं जो फॉलो करती हैं
लेकिन ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि किस तरह इतने सारे जर्नलिस्ट का इकट्ठा जो एक स्पाईवेयर जो है वो घुसने मैलवेयर जो है वो डालने की कोशिश की गई इतने सारे फोन्स में। व्हाट्सएप में एक लूप होल था जिसका इस्तेमाल जो है इस तरह के पेगासस जैसे जो कंपनीज हैं या जो मैलवेयर फंक्शनिंग है वो इस्तेमाल करते हैं, वो कॉल करते हैं और आपके उसमें एक सॉफ्टवेयर डाल देते हैं जिसके चलते आप पूरा कंट्रोल जो है वो आपके फोन के ऊपर ले लेते हैं। लेकिन पिछली बार भी जब पेगासस ने बोला था, इस तरफ से उनकी तरफ से बयान आया था कि वो इंडिविजुअल्स के साथ डील नहीं करते हैं, वो सरकारों के साथ डील करते हैं। लेकिन सरकार का बयान इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस तरह से उन्होंने बोला है कि एक ओवरसाइट मैकेनिज्म है जो भारत सरकार में ओवर ले डाउन किया गया है। जी, हमारे साथ राशिद किदवई भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। राशिद जी, ये कहा जा रहा है कि 2019 के चुनावों से पहले ये सारे फोन टैप किए गए। अभी इस बात की कोई पुष्टि नहीं है कि किसी एजेंसी ने किया सरकारी या नहीं किया। एनएसओ ने भी ये जानकारी अब तक नहीं दी है कि भारत सरकार उसकी ग्राहक है या नहीं, या भारत सरकार को उसने ये सॉफ्टवेयर बेचा है या नहीं। आप एक राजनीतिक विश्लेषक के नाते क्या इसका आकलन निकालते हैं इस पूरी घटना का? सुशील जी, सबसे पहली बात यह कि टेक्नोलॉजी जो है वो लोकतंत्र के लिए खतरा बनती जा रही है और इसको सरकार की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि सरकार के पास तंत्र है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, कि वो लोकतंत्र को मजबूत करे। इस तरीके की जो घटनाएं होती हैं, सरकार शामिल है या नहीं है ये तो बाद में पता चलेगा, और इसके लिए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी होनी चाहिए, जेपीसी के द्वारा जांच होनी चाहिए। ये नहीं कि कोई अधिकारी के लिए या कोई सरकारी वो कर दे, क्योंकि ये मैं जैसा कह रहा हूं ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। जी, वक्त है एक ब्रेक का। हमारे साथ बने रहिए इस बड़ी खबर पर। तो हम बात कर रहे हैं एक बड़ी खबर की, किस तरह से एक इजरायली कंपनी के पेगासस स्पाईवेयर के जरिए 40 से ज्यादा भारतीय पत्रकारों की 2019 से पहले जासूसी की गई, उनके फोन में मैलवेयर स्पाईवेयर डालकर। जितेन जैन हमारे साथ हैं। जितेन, आप कुछ बताना चाह रहे थे? देखिए, जो ओरिजिनल रिपोर्ट होती, आप सुन पा रहे हैं? जी जी। तो जो ओरिजिनल रिपोर्ट है उसमें कई पत्रकारों का और नेताओं का, ब्यूरोक्रेट्स का भी जिक्र किया गया है, मगर ओरिजिनल रिपोर्ट आप देखेंगे तो ये कहा जा रहा है कि कंपनी सिर्फ सरकारों को सॉफ्टवेयर की, इसलिए शायद सरकार, मगर ये सरकार की भी हो सकती है, किसी भारत के अन्य राज्य की भी हो सकती है, कोई भी सरकार हो सकती है। चूंकि पेगासस कंपनी तो ये कह रही है कि हम सरकारों को बेचते हैं, हम ये कर रहे हैं, मगर ये कंपनियां जो पत्रकारों की हैकिंग के अंदर, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट की हैकिंग के अंदर, उनके घटक के अंदर भागीदार बनती है, इनकी बातों पर विश्वास करना गलत है। मुझे लगता है इन्होंने किसी प्राइवेट ऑपरेटर को भी ये सॉफ्टवेयर बेचा और आज वो प्राइवेट ऑपरेटर छोड़ दे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है इसमें कोई भी पीछे हो सकता है और एनएसओ की बात पर भरोसा करना मुझे लगता है यकीनी नहीं है। सिटीजन लैब ने जो अच्छा काम किया है उसके ऊपर हमें विश्वास, पर एनएसओ अगर कह रहा है खाली सरकारों को, मुझे लगता है गलत हो सकता है एनएसओ ने ही इस बारे में पूरी ठीक से जानकारी न दी हो, कुछ निजी प्लेयर्स को भी दिया हो, हालांकि वो सरकारों को ही देने की बात करती है। इस पर और भी कई खुलासे, कई नई जानकारियां सामने आएंगी। हमारे पास अभी वक्त इतना ही था, वक्त है एक ब्रेक का।